यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि यूपी के 9 मंडलों में 4 मई को मतदान होगा। इसी को जानने के लिए आज हम यूपी के जनपद संभल में आए हैं। जनपद संभल की नगर पालिका परिषद सीट की हम बात करेंगे। यहाँ से कई प्रत्याशी हैं जो मजबूत दावेदार हैं। हम गली गली जाकर के जान रहे हैं कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी है। और आज हम आए हैं मोहल्ला कोर्ट पे और यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ किसका माहौल है। देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ की जनता से। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूछेंगे उनसे कि आखिर क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है, किसका माहौल है, ये जनता से जानेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं। भाई क्या नाम है आपका? गुलजार। कहाँ रहते हैं? यही रहते फतेह नजर। किसका माहौल है चुनाव में इस बार? यहाँ पे ओवैसी का ओवैसी का। ओवैसी के प्रत्याशी कौन है? है, ओवैसी के प्रत्याशी- मुशीर का। ओवैसी साहब का तो कोई वर्चस्व नहीं है, पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग। अरे तो वो है, छोड़ते हैं। ये तो सियासत है कमजोर नहीं होगी अगर लोग पार्टी छोड़ेंगे? ना, कमजोर की होगी और आपकी नजर में कमजोर नहीं होगी? है ना, हमारी नजर में कमजोर ना होगी ना। कहाँ मानते हैं चौधरी मुशीर को आप? है कहाँ मानते हैं, कौन से नंबर पर मानते हैं? नंबर 1 पे। नंबर 1 पर मानते हैं। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर है। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद अनस। किसका माहौल है चुनाव में इस बार? इस टाइम हाजी शकील अहमद कुरैशी। हाजी शकील अहमद। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके चुनाव में? विकास पे ही लड़ेंगे इंशाल्लाह। विकास पे लड़ेंगे। हम्म। लेकिन जनता का आरोप है उन्होंने विकास ही नहीं कराया। नहीं नहीं, जिस सड़क पे खड़े हैं ये भी हाजी शकील के हाथ की पड़ी हुई है और ये भी हाजी शकील के हाथ की पड़ी हुई। दिखाइए इधर आप सड़क। और यासीन मलिक, सिलवेंजा वाली, ये सब मोहल्ला वार्ड में इतना विकास है कि शायद ही किसी वार्ड में हो। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी सड़क ही नहीं पढ़वाई अभी तक। वो अपना जाने ना, हम मोहल्ला कोट के निवासी हैं, हमने अपना काम कराया है और हमें वोट मिलेगा इंशाल्लाह यहाँ से। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? बिट्टू आरसी। किन मुद्दों को लेकर के संभल इस बार वोट करेगा? विकास को लेकर के करता है और करता रहेगा। तो विकास तो आरिफ शकील ने कराया। कहाँ कराया विकास? मेरे भाई अभी सिलवेंदे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आपके इल्म में होगी। अभी वहाँ पिछले 3 महीने से 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ था। पूरा मोहल्ला, पूरा कोर्ट परेशान था। किसने इन लोगों ने आवाज उठाई? वहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ नवाबजादा सुहेल इकबाल ने आकर के वो कार्य किया और पूरा रोड खुलवाया। बताइए मुझे। सिलवेंजा हॉस्पिटल को देखिए, इनको पता होगी कि शायद 1 साल पहले हमारे हस्बैंड का इंतकाल हो गया है। हम पावर में नहीं है, वो विधायक है, उन्होंने इसलिए काम करा दिया। ये उनके पास जाइए ना, एसडीएम साहब के पास, तो इसलिए काम हो गया। अगर हम पावर में होते, लोग हमारे पास जाते, हम काम कराते और कराया नहीं है क्या? ये देखिए यासीन मलिक वाली सड़क सीसी पड़वाया। जहाँ मंत्री जी ईंटें पड़वाया करते थे ना, वहाँ हमने सीसी पड़वाई है। पूछिएगा इनसे। बताइए बिट्टू भाई क्या कह रहा है? कहाँ पड़वाई सीसी? बताइए मुझे। ये पुरानी सड़कें गिनवा रहे हैं सब। जाके देखिए, मेंबर शकील की बात करें, अपने जाके कोटला में देखे, लोग बुरा कह रहे हैं अपनी सड़कें इतने इतने गड्ढे हैं वहाँ पर। क्या विकास कराया उन्होंने? और सिर्फ अब जनता बता देगी उन्हें इस इलेक्शन में कहाँ पर है वो। जनता ही नहीं है। जनता कहती है वो विधायक है, मौजूदा सदर विधायक है, मंत्री रहे, 35 साल से कोई विकास नहीं किया। अरे 35 साल से क्यों जीतते हुए आ रहे हैं? बताइए, 35 साल से अगर विकास नहीं किया होता, जनता क्यों चुन रही है उन्हें? जनता बोलती है कि मजबूरी है, समाजवादी पार्टी से टिकट ले रहे हैं। अगर समाजवादी से टिकट नहीं ले तो उनको वोट नहीं मिलेगा। बहुजन से लड़ रहे हैं। बहुजन को क्या दिखाया जनता ने? भाई बहुजन ने ऑप्शन दिया था, बहुजन वाले क्यों हार गए उनके सामने? उनका कारवां तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता चला जा रहा है। 80,000 लिए थे इस विधानसभा में, उन्होंने 1,07,000 वोट लेने का कार्य किया है। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। अभी मैं बात करूंगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा मोहम्मद शाहरुख खान। शाहरुख साहब, किन मुद्दों को लेकर के इस बार संभल वोट करेंगे? विकास के ऊपर। क्या विकास चाहते हैं आप? किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उसमें हमारी कैंडिडेट है गणेश शर्मा की बीवी पारुल शर्मा, हम उसको वोट करेंगे। पारुल शर्मा को आप वोट देंगे? जी। लेकिन अभी तक तो बीजेपी का कोई यहाँ पर चेयरमैन बना ही नहीं है। तो अब बनेगा ना, बनेगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? डेवलप संभल डेवलप हो गया है पहले से। मेडिकल कॉलेज आ गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसी की सरकार में भी ना आया। 35 साल से विधायक रहे इकबाल महमूद साहब, कैबिनेट मंत्री रहे, उसमें कुछ नहीं हुआ। नहीं। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मुनीब पठान। मुनीब, मैं जानना चाहूंगा कि संभल इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगा, किसको जीत का ताज पहनाएगा? देखिए, मुद्दों की जैसे सब भाइयों ने बताई है, बिट्टू भाई ने भी हमारे बताया है कि विकास के मुद्दों पे काम किया जाएगा और इंशाल्लाह विकास होता आया है और इंशाल्लाह आगे भी होगा विकास। ये सब मुखालिफ जितने भी होते हैं उन सबके करने की बात होती है कि इलेक्शन में ये तो सब चलता ही है साहब कि मुखालिफ विकास नहीं करा। अगर विकास नहीं करा तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि विधायक क्यों बनाया? आपको इस बार ऑप्शन भी मिला था, आपने चेयरमैनी में विकास करवाया, तो विधायक क्यों नहीं बन पाए? इनसे ये पूछिए आप कि अगर आपने शहर में इतना विकास करा दिया था चेयरमैन बन के, तो आपने विधायकी का इलेक्शन लड़ा, तब क्यों नहीं जीत पाए आप? क्योंकि इकबाल महमूद ने विकास कराया है और इंशाल्लाह अब भी आगे वो विकास कराते रहेंगे। कौन से नंबर पर मानते हैं अपने प्रत्याशी? इंशाल्लाह जीते हुए हैं हम। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद हसन। हसन साहब, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे और संभल में कितना विकास हुआ है? संभल के अंदर विकास की गंगा भाई मेंबर शकील साहब ने, जिस रोड पर हम खड़े हैं वो रोड ये वीरान था। हमारी लाइफ में आज तक ये रोड का भी नहीं पड़ा। सीसी पढ़वाने का काम मेंबर शकील ने किया है। सिलवेंजा वाला आप रोड देखिए, नेता यासीन वाला आप रोड देखिए, और साहब मोहल्ला कोर्ट के अंदर उर्स के मैदान का भी वीरान रहता था। आज
इंटरलॉक बिछवाने का काम करा है, क्या नाम है तुम्हारे दो ट्रांसफार्मर चेयरमैनी में भी रखवा है, चेयरमैनी का काम ट्रांसफार्मर का नहीं है। और तुम्हारा इमामबाड़ा है इसमें इंटरलॉक बिछाने का काम किया, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया मेंबर शकील ने, गरीबों की हमदर्दी करी, लॉकडाउन के अंदर राशन बांटा, नोटबंदी के अंदर मेंबर शकील ने नोट चेंज करके दिए, गोश्तबंदी में मेंबर शकील काम आया। जनता को और क्या चाहिए, उस जैसा नेता नहीं चाहिए। अभी कह रहा है कि भाई सदर विधायक ने भी विकास किया है। कहाँ विकास सदर विधायक का, कहाँ है बताइए विधायक? लगातार बारिश पड़ जाती है तो लगातार इससे 7 बार डूब जनता जाता ने है उनको रोड पे जिता इसके दिया, लगातार 7 बार जनता ने उनको जिता दिया। अरे समाजवादी को वोट कर रही है पब्लिक, बस सरकार बनाने के चक्कर में सरकार बनाने समाजवादी को वोट कर रही है। मेरे भाई कह रहे हैं कि समाजवादी को वोट कर रहे हैं, इसका मतलब समाजवादी ने विकास कराया और विकास के पर ही जनता वोट करती है। इनके चेयरमैन साहब ने ये बकौल इन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब ने विकास की गंगा बहाई है। इनकी गली में पानी नहीं था, विकास हमने की गंगा बहाई है। इनकी गली के अंदर पानी नहीं था, हमने पानी पहुंचाने का काम जनता किया। ने इन्हें विधानसभा में क्यों नकार दिया? चेयरमैन साहब ने इनकी ही गली में पानी पहुंचाने का काम किया। जनता ने इनको विधानसभा में क्यों नकार दिया? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। इतना विकास अगर चेयरमैन साहब ने कराया था तो विकास की गंगा बहाई थी, तो चेयरमैन साहब को विधानसभा इलेक्शन में जनता ने क्यों हरा दिया? ये बड़ा सवाल है कि जब चेयरमैन साहब ने विकास कराया था तो जनता ने संभल की उनको विधायक क्यों नहीं बनाया? जनता ने विधायक नहीं बनाया, वो बात एक अलग है। सरकार हटाने के चक्कर में माहौल बना दिया था लोगों ने के साथ, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, लोगों का दिमाग डेवलप हो गया, दिमाग पलट गया। इंशाल्लाह चेयरमैन आ रही है, इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त वोटों से जीतेंगे। लालकी का पुरान देखिए साहब, आपका प्रस्थान देखिए, जिसका उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिक्र करके गए थे, उसका उत्तर प्रदेश के अंदर जलवा तो मेंबर शकील ने कराने का काम किया। आज आप देखिए, अगर सुई गिर जाती है सुई उठा लो, नहीं तो मुर्दे ऊपर तैरते थे। किसने काम कराया? चेयरमैन। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? बाबू भाई, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोट करेंगे? विकास के ऊपर करेंगे साहब। विकास किसने कराया? मेंबर शकील ने। ये सड़क मेंबर शकील की है, ये मयार पे वो दिख रहा है लाइट, मयार तक पे कर लाइट लगाई, खम्भों पे लाइटें लगाई, घर घर में पानी पहुंचाया। कोर्ट में हमारी माँ बहनें गिलासों में पानी ले फिरती थी। मेंबर शकील जब से आए, जब से पानी घर घर में पानी, इतना पानी हो गया बेभाग, पता ना कितना पानी आ रहा है। आप 2 ट्वेल्व दिए नगर पालिका इसमें टंकी में हमारी, और कितना विकास हो गया। हमारे इमामबाड़े में ईंटें बिछवा दी, सब कुछ करा दिया, और गरीबों की मदद। ऐसा नेता तो ना आया। और अब समाजवादी का कैंडिडेट अब ही देखेंगे इंशाल्लाह, चौथे पे ना पहुंच जाए तो जब कहना तुम। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सद्दाम अंसारी है। सद्दाम साहब, किन मुद्दों को लेकर के संभल इस बार वोट करेगा? जी वोट करेगा यासीन संबली, इंशाल्लाह जीते तो ऐसा संभल में काम होगा, किसी चेयरमैन ने आज तक करा ही नहीं, समझे। आज तक जैसे जीते नहीं है, यह इंशाल्लाह इस बार मौका है। 100% यासीन संबली जीत कर दिखाएंगे, समझे। जीते तो इंशाल्लाह पूरे संभल के अंदर काम होगा बहुत जबरदस्त वाला। लोगों का मानना है यासीन संभली तो दौड़ में ही नहीं है। नहीं बहुत अच्छा दौड़ेंगे। तुम देखो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह अनाउंसमेंट किया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बहुत भारी वोट से जीतेंगे 100%। पिछली बार दूसरे नंबर पे थे, इंशाल्लाह आपके तो बेड़ा पार है, आपके तो वो किसी से रुक ही ना पाले बिल्कुल। यासी और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग और आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? शुएब, शुएब साहब क्या करते हैं? सिलाई करता है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? हाई शकील, क्या मुद्दे हैं आप? यही है शहर के अंदर विकास काम। पिछली बार भी वो चेयरमैन थे, लोगों का आरोप है कि उन्होंने अच्छा विकास काम किया है, बढ़िया काम क्या काम किया है? जिस पर खड़े हैं यही काम है, और भी शहर को बतेरे काम में। दिखने वालों को कुछ नहीं दिखता और ना दिखने वालों को कुछ नहीं दिखता। दिखने वाले को दिखता है। दिखता है और नहीं दिखने वाले को कुछ नहीं दिखता। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप वोट करेंगे? विकास को लेकर। विकास को लेकर जी। किसको देंगे वोट? हाजी शकील अहमद कुरैशी। शकील अहमद। चलिए और भी लोगों से यहाँ पर मालूम करते हैं। कुछ लोग और हैं। यहाँ पर एक भाई खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर आसिफ है। जफर साहब, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप वोट करेंगे नगर पालिका चुनाव में? यासिन सैफी। यासीन सैफी। यासीन सैफी क्या कर सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो बहुत हैं, उन्होंने भी कई दफ़े कहा है हम लोगों से, समझे। बोला मैं निकल भी गया तो मैं उन्हें ऐसा काम करके दिखा दूंगा, आज तक किसी संभल के अंदर कर रहा नहीं है। पिछली बार लोगों ने उनको चुनाव में वोट भी दिया था, लेकिन जब वो चुनाव में हार गए तो 2.5 साल के लिए गायब हो गए, फिर नहीं दिखे। ऐसी कौन कह रहा है 2.5 साल के लिए गायब हो गए? 3.5 साल गायब। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? 3.5 साल गायब रहे वो। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो फील्ड में आ जाते हैं दौड़ने। इलेक्शन का टाइम आता नहीं जी, ऐसा है 4 साल तो मुझे जुड़ा हुआ होगा उनसे। 4 साल तो 3 साल कैसे भाग गए बताइए आप? 4 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। आज से 4 साल पहले उनका कोई फोटो दिखा दो, शहर में घूमने का कोई उनका फोटो दिखा दो 4 साल पहले, जनता के बीच कहीं बैठो, उनका कोई एक तो फोटो होगा फेसबुक पे डाला हुआ, कुछ तो दिखा दो। लोगों ने बताया कि जनता के बीच का फोटो। जी क्या कह रहे हैं? यासीन सैफी साहब संभल के अंदर रहता कभी, शहर की जनता उन्हें वोट करे। शहर की जनता को नहीं है, नेता चाहिए। नेता हर वक्त मेंबर शकील उनकी फील्ड में रहता है, जनता की खिदमत करता हो। जिस टाइम आप पहुंच जाए इस टाइम घर पे मिलता। इंशाल्लाह समाजवादी का तो गिराब गिरने लगा बिल्कुल। विधायक से चेयरमैन पे तो मेंबर शकील ने ला दिया। अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम में
अपने पार्टी से मेंबर ही पे लड़ेंगे ये। मेरे पे लड़वाएंगे बिट्टू भाई? पहले ये जीत के तो दिखा दे। इनके जो सपने थे 2022 में वही चकनाचूर कर दिए हमने। मेंबर की तो ये लड़ेंगे। ये सुनो, ये चेयरमैन बने, चेयरमैन के बाद इन्होंने विधानसभा का सपने दिखने लगे। विधानसभा में बुरी तरीके से हारे नवाब साहब के सामने, अब इन्हें मेंबर लड़नी चाहिए। ये कह रहे हैं, ये कह रहा है मेंबर ही लड़नी चाहिए। मेंबर ही क्यों लड़े, चेयरमैन ही लड़ तो रहे हैं। मेंबर ही जीते हुए हम, मेंबर ही जीते हुए हम, छोड़ दी लड़के, मेंबर ही हम जीते हुए हैं। इकबाल साहब के सबको हर बार से मेंबर ही लड़ा दें। अब कुछ काम ना है संभल करना ही। ये भाई मेंबर शकील की, ये मेंबर शकील की तारीफ कर रहा है। अभी 4-5 दिन पहले यही समाजवादी के गुण गा रहे थे। इनसे पूछ लो जरा, इनसे पूछ लो जरा। अरे सुनो, सुन तो लो, कोई जनाधार नहीं होता जो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। सुनो, हाजी अनीस के साथ गए, हमने उनसे मिलने से भी कह दिया जब नवाब साहब के ऊपर ना जाएंगे हम तुम्हारे ऊपर आए। जब उसका बेचारे का टिकट ही काट दिया, हम कैसे जाएंगे? अंसारी भाई का जाएंगे, अंसारी को टिकट धोखा दे दिया। मैं अंसारी को धोखा दे दिया, अंसारी को 50 लाख को उठवा दिया उसके। ये जब मेंबर साहब ने इतना विकास कराया था, मेंबर साहब के गुण गा रहे थे 2022 में, इधर क्यों छोड़ के चले गए हाजी अनीस के पास? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। और आप फिर वहीं पहुंच गए मेंबर शकील के पास। हमारे दोस्त रहते हैं सरायदरीन में, अंसारी भाई है सारे। अब वो हाजी अनीस को लड़ा रहे थे, वो ये बता, वो ये बता, मिजोरी करो, बस मिजोरी करो, काम वो ये बताते इकबाल महमूद ने काम मत करो, मिजोरी करो। तो हमारा दोस्त रहते हैं अंसारी भाई सरायदीन में, उन्होंने कहा बोले इकबाल महमूद साहब ने हमारे फर्स्ट सीट पे डाला, वो नॉमिनेशन आपका कराने जा रहा है। उन्होंने कहा अपनी बीवी का दिया। बोले इतना धोखा, इतना बड़ा धोखा आज तक किसी ने न दिया जितना इकबाल महमूद साहब ने दिया। और ये धोखा, ये समझ लीजिए धोखा देने की तो फितरत है। कभी किसी चीज के वादे, कभी किसी चीज के वादे, हुआ कुछ नहीं आज तक। मगर रोडवेज देखो, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इकबाल साहब धोखा देते हैं अपने प्रत्याशियों को। नहीं देते धोखा। अगर धोखे वाली बात होती तो हाजी अनीस साहब नॉमिनेशन के लिए साथ नहीं जाते उनके। और आज हाजी अनीस ही नहीं, बहुत बड़े लीडर मंत्री जी के साथ हैं। और कल एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है संभल में, मैं नाम नहीं लूंगा। कल आपको पता चल जाएगा जनता को कितना बड़ा धमाका। मैं बताऊं धोखे की बात, इनके मेंबर साहब जो है 22-17 का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 2 को धोखा दिया, यासीन साहबी को और एक अशरफ किदवई को। हमने कहा झंडे के नीचे रहो, वो झंडे से भाग गए, हमारे नीले झंडे से लाल झंडे में भाग गए। तो कहां से देंगे? उन्होंने ये कह के उनसे वोट मांगा कि मैं विधायक बन जाऊंगा तो मैं चेयरमैन ही लड़ूंगा। मैं या तो वो खुद विधायक बन पाया, वो खुद चेयरमैन ही पाएगा। उन दोनों को धोखा दे दिया। ये होता है इनसे धोखा। हम बहुजन में समाजवादी वाले को कैसे लड़ा देंगे? वो डॉक्टर वर्ग के नीचे है। बताओ, अब तुम्हारे डॉक्टर में तुम्हारी पार्टी के तुम्हारे खिलाफ लड़ा रहा है, कोई तो वजह होगी। एक बड़ा सवाल है कि सपा से सांसद है डॉक्टर वर्ग और बहुत बड़े चेहरा है सपा के, लेकिन पार्टी से आप बगावत करके दूसरे प्रत्याशी को लड़ा रहा है। देखिए, ये तो लोकतंत्र है, सबकी अपनी सोच है, कोई किसे भी लड़ाए, ठीक है। इनके नेता ने दोनों को पार्टी के नीचे लाए, फिर क्यों नहीं लड़ाया उन्हें? ये पूछिए। उनके साथ रहे दोनों, फिर क्यों धोखा दिया इन्हें? अगर ये धोखे की बात कर रहे हैं तो जी भाई जवाब देना चाहता, भाई ने दे दिया। उसी बात का जवाब देना चाहता था मैं, भाई ने दे दिया। मेरी बात सुनिए, मेरे बड़े भाई का जवाब देता हूँ मैं। हम बहुजन में हैं, अब वो जाते हैं समाजवादी का टिकट मांग ले, साइकिल मांग रहा है, तो हम हाथी से कैसे लड़ा देंगे भाई? दूसरे की विचारधारा न लड़ लिया, वो दूसरी विचारधारा न लड़ लिया। हमने फुल सपोर्ट की, वो भाग गया, वादा करा। चलिए, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया है, तो इनके नेता ने बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। यहाँ कोर्ट में आए थे हम, यहाँ पर हमने माहौल जाना कि यहाँ पर 2 जनों का माहौल दिखा। एक तो रुखसाना इकबाल और आजमा तस्कील, यहाँ के 2 समर्थक यहाँ पर मिले और लगातार लोगों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। यहाँ की डिबेट में मजा आया। हम आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं, हर गली जाकर दिखा रहे हैं कि चुनावी मौसम है और चुनावी चकल्लस क्या है, इस चीज़ को हम जान रहे हैं। तो आज हमने यहाँ से आपको दिखाया और यहाँ पर दिखाया कि किसकी कंडीशन ज़्यादा मजबूत है। अगले कार्यक्रम में किसी और जगह से हम दिखाएंगे आपको। तब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।